काशीराम जी की एक बात आपको याद होगी कि आरक्षण से हम लेंगे डीएम, और आपको बता दें कि वोट से लेंगे हम सीएम और पीएम। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने राजनीतिक और आरक्षण के तहत मिले अधिकारों की चेतना जगाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। तो यानी कुल मिलाकर उनका कहना था कि वंचित वर्ग जो होते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनसे भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ताकि इन जो तबके हैं, ये कमजोर तबके हैं, इनकी भी विरासत को बचाया जा सके, इनके लोगों को बचाया जा सके, इनकी सोच को बचाया जा सके और इनके लोगों का उत्थान किया जा सके। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी, 4 बार मुख्यमंत्री रही बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का। 7 से 12 का कार्यकाल अच्छा रहा। लखनऊ के अंदर उन्होंने बहुत सारे कई जो है अलग-अलग विरासतें बनाई, और लोगों का भी आज भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है, और खास तौर से दलित समुदाय के लोग आज भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के किए गए कामों का याद करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अलग-अलग जो सीएम और पीएम बनने से अलग-अलग समुदाय की बढ़ती है लोकप्रियता। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश के अंदर ऋषि सुनक को जो है प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। वो भारतीय मूल के हैं या पाकिस्तान मूल को, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, और बीजेपी समर्थक लोग हैं उसे भारतीय मूल का बताने के साथ-साथ मोदी जी की वजह से प्रधान बनाने का दावा भी वो कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं वो अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने भी अपनी एंट्री मारी है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट पोस्ट करते हुए ऋषि सुनक को ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई तो जरूर दे दी, लेकिन उन्होंने वहां पर मांग कर दी कि जिस देश के लोग ब्रिटिश के अंदर यहाँ के मूल का नेता वहां बनने की बधाई दे रहे हैं, वो भारत के अंदर ही अपने ही देश में रहने वाले, हजारों साल से रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय से प्रधानमंत्री बनाने से क्यों चूक रहे हैं, क्यों उस पर बात करना नहीं चाहते, क्यों उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये जायज सवाल है, क्यों चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो, चाहे बीजेपी वर्तमान में सत्ता में रही हो, दोनों ही पार्टियां वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने में, आगे मौका देने में कहीं ना कहीं पिछड़ी साबित होती नजर आई है। राष्ट्रपति के पद पर कई बार मौका मिला है, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उस पर अभी तक इन वंचित वर्गों का शासन या सत्ता नहीं मिली है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि देश में हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगातार बात ये समानता, बराबरी, जातिगत मामलों को खत्म करके बराबर आने की बातें की जा रही है। ऐसे मामलों में इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन तमाम चीजों पर आपको बता दें कि जिक्र और बातें करना भी जरूरी है कि देश में दलित समुदाय का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, वंचित वर्ग का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, मुस्लिम समाज क्यों नहीं बन सकता, और आपको बता दें कि अन्य जो वंचित तबके हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब के हो, वो क्यों नहीं बन सकते, और उनको क्यों मौका नहीं मिल सकता। तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी आगे आकर यह दिखाना होगा। वर्तमान की परिस्थिति हम देखें तो बीजेपी नजर नहीं आ रही कि वो किसी दलित या किसी अन्य व्यक्ति को जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री बना सकती है। कांग्रेस पार्टी अभी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, और होगी तो भी आपको बता दें कि उनकी पहली चॉइस अभी राहुल गांधी रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार अन्य जो बीएसपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, वो इतनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आती कि वो केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। बाकी राजनीति के अंदर, क्रिकेट के अंदर या गेम में किसी भी तरीके से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आखिरी दाव किसका है, पलड़ा किसका मजबूत है। वर्तमान के अंदर आपको बता दें कि बीएसपी के लिए कठिन चुनौतियां हो चुकी है कि वो केंद्र तक